पूजा केटकर का आईएएस कैंडिडेचर रद्द हो गया है। लगातार वो विवादों में थी, कभी अपनी गाड़ी में लगी लाल बत्ती की वजह से तो कभी सर्टिफिकेट की वजह से। मेरे साथ अभिनव हैं जो शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे थे। अभिनव, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूपीएससी ने क्या कहा है, क्या कहते हुए उनका आईएएस कैंडिडेचर रद्द किया है? देखिए, यूपीएससी ने बड़ा सख्त संदेश दिया है और यूपीएससी ने न सिर्फ उनका आईएएस कैंडिडेचर रद्द किया है, उनको जो है परमानेंटली डिबार कर दिया है। वो आगे कभी किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी यूपीएससी की। जो यूपीएससी का लेटर आया है, मैं उसको पढ़ के अगर आपको बताऊं तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, यूपीएससी कैंसल्स प्रोविजनल कैंडिडेचर ऑफ मिस्टर पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर एंड परमानेंटली डिबार हर फ्रॉम ऑल द फ्यूचर एग्ज़ाम सेलेक्शंस। अब ये हुआ क्यों है, क्या वजह थी, उसमें जितनी जानकारी लोगों के पास थी उससे भी इतर एक बड़ा झोल पकड़ा है यूपीएससी ने, जिसकी उतनी चर्चा नहीं थी। तो अब इसमें कैसे कार्रवाई की, मैं उसको बारी बारी से समझा देता हूं। और वो अगला झोल है वो अपने आप में बहुत ही इतना इंटरेस्टिंग झोल है कि वो जो पीएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट की बात हो रही थी उससे भी अलग का खेल था। हुआ ये कि इनको नोटिस जारी किया गया, इनको बुलाया गया लबासना वापस पूजा खेडकर को, जो 23 जुलाई तक हाँ ये 23 जुलाई तक आने के लिए कहा। नहीं, फिर उसके नहीं तो यूपीएससी वहाँ तो ये पहुँची नहीं। यूपीएससी ने इनको नोटिस दिया कि भाई जो रूल्स, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 सीएससी के जो रूल्स हैं उसको लेकर के आपने वॉयलेट किया है, आप पे ऐसे आरोप हैं, आप जवाब दीजिए 25 जुलाई तक। 25 जुलाई तक मैडम को जवाब देना था। मैडम ने कहा कि हमको जो है सारा डॉक्यूमेंट और ये सब इकट्ठा करने में जो है कम से कम जो है 30 जुलाई का 4 अगस्त तक का समय चाहिए। तो यूपीएससी ने कहा भाई 4 अगस्त तक का समय तो नहीं दे पाएंगे, मैक्सिमम आपको 30 जुलाई तक का समय दे रहे हैं, आप 30 जुलाई तक हमको ये सारी जानकारी दीजिए। मैडम ने 30 जुलाई तक वो जानकारी नहीं दी। मतलब जो फर्जीवाड़ा था वो, आप जो आरोप लग रहे थे, आपने जवाब ना देकर ही उसको सिद्ध कर दिया कि भाई हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसको देने के लिए। तो इन्होंने कार्रवाई की और इन्होंने इसको डिबार किया। अब इनका जो और एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, इन्होंने जो तय सीमा है उससे ज़्यादा अटेम्प्ट दिए हैं। कैटेगरी के विवाद से इतर ऐसा जो जानकारी हमें मिली कि जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 6 बार अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी में 9 बार चांस मिलता है, इन्होंने 12 बार दिए हैं। इन्होंने 12 बार एग्ज़ाम दिया था, इनका 12वीं बार में सिलेक्शन हुआ है। और क्या किया इन्होंने? ये सवाल तो अभिनव जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है उस पर भी खड़े होंगे कि आप क्या कर रहे थे अगर 12 बार? ये क्या कर रही थी, ये अपना जो सर्टिफिकेट था, मतलब ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, थोड़ा हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि ये मैडम अपना सर्टिफिकेट में अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब बदल दे रही थी। और देखिए एक बात है कि यूपीएससी ये नहीं चेक करने जाएगा कि ये जो 10वीं की मार्कशीट आई है ये मार्कशीट सही है या नहीं। अगर उस पर अथॉरिटीज़ के साइन हैं, जो मार्कशीट बनाने वाली अथॉरिटीज़, मान लीजिए कि आपको मेडिकल कराना है तो मेडिकल में गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, या फिर किसी तय अथॉरिटी जैसे मेडिकल बोर्ड है कि फलाना बोर्ड है, ये तय करेगा कि मेडिकली फिट है या नहीं फिट है। अगर वो बोर्ड फिटनेस दे देता है तो यूपीएससी थोड़ी ना चेक करवाएगा आला लेकर के इसको बुखार है कि नहीं है, 104 डिग्री का है कि नहीं है, तो वो तो उसने देखा, हाँ इसमें करेक्ट इसमें जो साइन है, इसमें मुहर है, ये सब करके दे देता है भाई। अब 12 लाख 10 लाख लोग भरते हैं, उनकी स्क्रूटनी तो ऐसे ही होती है। इन्होंने जो है फिर इसमें जो लिखा हुआ है कि ये इसकी वजह से क्या हुआ है, इसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, बहुत सारे लोग जो है नाम लिया जाने लग गया, बहुत लोगों से पूछा जाने लग गया कि भाई आप इनका भी फर्जी है, इनका भी फर्जी है। तो उसमें नहीं सोशल मीडिया पर हो गया था, कई सारे नाम आ रहे थे, कई सारे आईपीएस आईएएस बेचारे जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिए कि हमारा कहीं कोई न पकड़ ले। तो 15,000 डेटा चेक किए पिछले 15 सालों के, जो है इसमें लिखा हुआ है कि 15,000 फाइनली रिकमेंडेड जो कैंडिडेट हैं उनका 2009 से लेकर के 2023 तक 15 साल तक के डेटा चेक किए गए। जो सेलेक्टेड लोग हैं उसमें और कोई झोल नहीं पकड़ा गया। ये इकलौती थी, ये इकलौती लोन वॉरियर थी बेईमानी फर्जीवाड़े की। ये इकलौता, इसमें लिखा भी है, इन द लोन केस ऑफ मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP of UPSC could not
detect her number of attempt preliminary due to the fact that she changed not only her name but also her parents' name. The UPSC in process further of further strengthening हाँ. the SOP to ensure that such a case does not occur in the future. मतलब अब यूपीएससी इस एक घटना से सीख लेते हुए अपने एसओपी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि आगे कभी कोई दोबारा ऐसा ना करे. लेकिन ये कितना हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब हम न्यूज़ रूम से डिस्कस कर रहे थे, आप यहाँ मौजूद थे और आप ये बता रहे थे कि मतलब फेक सर्टिफिकेट के आधार पर और जो भी उन्होंने किया, जैसे कमरा खाली करवाया और जिस तरह से मतलब अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की और उसके बाद इस पे ये जो है इस वाले पैरा में जो 5वां पॉइंट है, इसको भी आप देखेंगे तो इसमें जो ओबीसी को लेकर के तो सीधे सीधे विवाद था ही, और वो है कि भाई किसी के माता पिता के पास अकूत संपदा है, अकूत संपत्ति है, और वो नॉन क्रीमी लेयर में जो है वो आ रहा है. ठीक है, तो एक तो इस पे विवाद तो था ही कि आप इतना अटेम्प्ट ले रहे हो. इन्होंने तो उस लिमिट से भी ज़्यादा जाके अटेम्प्ट ली. और जो PW जो कैटेगरी थी, PH वाली जो कैटेगरी होती है फिजिकल वाली, उसमें भी इनका फर्जीवाड़ा था. उसमें चाहिए होता है 42%. आप 42% डिसेबल हो, 7% डिसेबिलिटी पाएगी, तो वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा था. ये इसको लिखा नहीं है इसमें प्रेस रिलीज में, लेकिन जो जानकारी मिली उसमें ये पता चला कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया था कि अटेम्प्ट भी ज़्यादा दिए गए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि कोई जैसे 6 अटेम्प्ट है तो 6 ही अटेम्प्ट देता है हर व्यक्ति, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दे पाता. तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. लेकिन सवाल ये है कि अब यूपीएससी जो कह रहा है कि हम इससे अपना और मेजर ठीक करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है. लेकिन जो लोग ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं उन पे मुकदमा होना चाहिए कायदे से. ये एक देश की इतनी बड़ी विश्वसनीय संस्था है, उसके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, उस पूरे प्रोसीजर को छला गया है. एक लड़की ने आईएएस बनने के लिए ना सिर्फ अपने पावर्स दंड भेद इस्तेमाल किया है, बल्कि अब इसके बाद यूपीएससी को मुकदमा कराना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए या फिर जारी किए. ये इसमें एक नई ही बात है एकदम से कि ऐसे कैसे हो सकता है. मतलब सर, आपकी जानकारी में ऐसा कोई है कि कोई अटेम्प्ट से ही ज़्यादा पेपर दे रहा है? पूजा खेड़कर का जो मामला सामने आया, मेरी जानकारी में ये है कि क्या ये सिर्फ पूजा खेड़कर का मामला है जिस पे कार्रवाई करके सरकार पल्ला झाड़ रही है, या बाकी की भी जांच होगी? नहीं, इसमें बोला कि 15,000 लोगों का चेक किया है डेटा पिछले 2009 से 2024. और उनमें से कितनों से सफाई मांगी गई, कितनों के रिकॉर्ड चेक हुए, कितनों का कैट में गया है? कहा गया कि ये लोन केस है जो जी, वो सरकार कहेगी ना ऐसा, क्योंकि फिर वो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा, है ना. तो मेरी चिंता पूजा खेड़कर पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो बाकी और पूजा खेड़कर सिस्टम में है उनकी चिंता है मुझे. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम आपके सामने ले आए. जो भी अपडेट आता रहेगा, इससे जुड़ा और भी कोई जानकारी होगी आप तक ज़रूर लेकर आएंगे. लेकिन ये बिल्कुल ही हैरत अंगेज़ और मतलब शॉकिंग केस था, शॉकिंग अपडेट था कि जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या फिर फेक सर्टिफिकेट के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उनकी नौकरी पर आन पड़ सकती है. अब ये क्लियर हो गया है कि उनकी ये जो नियुक्ति हुई थी आईएएस के तौर पर, ये रद्द हो गई है. अब ना पूर्व आईएएस लिख पाएंगी, ना कुछ और ऐड कर पाएंगे, ना ही आने वाले फ्यूचर में कोई और एग्जाम दे पाएंगे. फर्जी आईएएस, मतलब ये एक तो आप फर्जीवाड़ा करके आईएएस बन गए, आपने इतना झोल किया है, उसके बाद इतनी हवाबाजी कि आप जा रहे हो, अभी आपको चार्ज नहीं मिला, आप भगवान जाने जब ये कभी गलती से ये कलेक्टर वलेक्टर बन जाती तो जीना मुहाल कर देती. आप प्रोविज़न में हो, ऑडी में लाल बत्ती लगा के घूम रहे हो. मतलब एक होता है कि आपने कुछ चोरी की है तो फिर आप थोड़ा दबा के रहते हो, थोड़ा छिपा के रहते हो. इतना खुलेआम. मेरी तो जब इनके कुछ बैट्समैन से बात होती थी तो अब किसी का नाम तो नहीं बता सकता मैं, कि वहाँ पे भी फ्लॉन्टिंग, मनी फ्लॉन्टिंग की, इतना महंगे ब्रांड्स के कपड़े, महंगे ब्रांड के सैंडल्स, और लवासना में पूरा हवाबाजी कि हम तो यो हैं. और तब सब जानते थे, लेकिन अब क्या होता है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता. सब कुछ संदेह तो पहले से था. लेकिन यही होता है कि आदमी अपनी गति खुद ही करता है, उसका जिम्मेदार खुद ही होता है. तो मैडम ने हवाबाजी की ऑडी लगा के, तो इनको जो है सरकार ने वही बात है कि बोल दिया कि हवा में
उड़ना नहीं है, हवाबाज नहीं बनना है। बहुत शुक्रिया अभिनव सारी जानकारी देने के लिए। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद थे, मैं सोनल हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।